भस्त्रिका ऐसे करें, देखो ऐसे हाथ फैला के करो, लंबे श्वास लिए ऐसे ऐसे, इस प्रकार से लंबे लंबे श्वास, और दिन भर दिव्य पे पिए, श्वासारी पिए। आज हम सिला तुलसी ड्रॉप घर में कैसे बनाना है ये भी बताने वाले, और हल्दी की सब्जी तो बताई गई। सीजन में कम से कम 3 से 5 बार हल्दी की सब्जी खा ले तो उस ऋतु के दोष नहीं होते, शरद ऋतु के कोई दोष नहीं होंगे, ना अर्थराइटिस होगा, ना अस्थमा होगा, न कफ कोल्ड, और न किसी भी प्रकार की एलर्जी। अब लंबे लंबे श्वास 5 मिनट ऐसे कर ले। जिनको फंगल इन्फेक्शन है, कायाकल्प 2-2 गोली, नीम गिलोय 1-1, कायाकल्प नीम गिलोय ये फंगल इन्फेक्शन के लिए। और जिनको लंग इन्फेक्शन होता है, सार्कोडाइसिस है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, वे श्वासारी गिलोय और तुलसी 1-1 गोली खाली पेट खा ले। और बहुत ही ज़्यादा फेफड़ा एकदम खराबी हो गया, लोथड़ा जैसा हो गया, जिसको लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं, सार्कोडाइसिस बोलते हैं, तो फिर श्वासारी गोल्ड ले ले। ये देखने में साधारण सी चीज़ें लेकिन अप्रतिम लाभ होता है। सुबह से शाम तक खांसी रुकती नहीं है, चैन नहीं पड़ता है, दम उखड़ता रहता है। तो श्वासारी त्रिकुटा सिद्धोपलादी 20-20 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, ये सब मिला करके गोदंती 10 ग्राम, 60 पुड़िया बना ले, सुबह शाम खा ले। ज़्यादा है तो 3 बार ले ले, सुबह दोपहर शाम 3 बार, और एकदम हिरण की तरह दौड़ने लगेंगे। मैं रोज सुबह उठ करके दिसंबर जनवरी में भी, अब तो फरवरी आ गई है, यहाँ पूरा दौड़ लगाता हूँ। और ऐसे फेफड़े मजबूत हैं कि मैं इसलिए कहता हूँ मेरी 25 से लेकर 30 तक की जो बच्चों की बायोलॉजिकल एज होती है, उस समय उनके जैसे बॉडी के पैरामीटर होते हैं, उसका लंग, लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन होता है, वैसा है। तो ये योग से आप अपनी उम्र को भी थाम सकते हैं, मौत को तो मात दे ही सकते हैं, ये मैंने दिखाया है, बीमारियों को तो हरा ही सकते हैं, आप अपनी उम्र पर भी अंकुश लगा सकते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा है, इससे आपकी ये सब प्रॉब्लम्स तो दूर होंगी ही होंगी। चलिए, कुछ दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले ले। कुछ सवाल स्वामी जी अब शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करते हैं। अब जरा स्वाति का सवाल है स्वामी जी, वो लंबे वक्त से एलर्जिक सर्दी से परेशान है, सर्दियों में उनको एलर्जी हो जाती है, साइनस नहीं है लेकिन आंखों के चारों तरफ तेज दर्द रहता है, सीतोफल खा रही हैं वो, लेकिन पूरा आराम उनको अब तक नहीं हुआ है, तो उन्हें और क्या करना है? आंखों के चारों तरफ तेज दर्द होता है तो एक तो उनको नाक में नस से लेना चाहिए, जल नीति सूत्र नीति कर सके तो बहुत अच्छी बात है, वो हमने सैकड़ों बार बता दिया इंडिया टीवी पर। तो बादाम रोगन सबसे सौम्य है, सरसों का तेल बेस्ट है घरेलू होम रेमेडी के अंदर, और अणु तेल या षडबिंदु तेल नाक में डाल लें। ये चारों तरफ का कफ कोल्ड, क्योंकि कफ के स्थान है, यहाँ पर कफ जमा होता है यहाँ तक, और कान तक उसका असर जाता है, गले पर होता है, फेफड़े पर उसका असर आता है, और बाल भी लोगों के असमय में सफेद हो जाते हैं। तो ये नस से सभी ले, मैंने कितनी बार इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और श्वासारी बस और गिलोय पर्याप्त है, और दिव्य पे और श्वासारी, मैं तो कहता हूँ पानी उनको पीना ही नीचे, बस दिव्य पे ही बना करके रख लो और उसी को पियो। और आज हम तुलसी और शिलाजीत का हमने एक ड्रॉप भी बनाया है, इसकी 1 बूंद ऐसे मुंह में डाल ली, ऐसे ही 1 बूंद, इसको पानी में भी मिला करके डाल सकते हो, और ऐसे 1 बूंद मुंह में डाली, 1 बूंद ऐसे मुंह में डाली, पूरा चेतन हो जाता है, माने फेफड़ा एकदम उसमें करंट सा आ जाता है। इनहेलर का भी बाप है, ये सिला तुलसी ड्रॉप घर में कैसे बनाना है ये भी आज हम सिखाने वाले हैं। बिल्कुल स्वामी जी। और भी प्रश्न ले लीजिए, क्योंकि लोगों को सर्दी जुकाम के साथ बुखार हो जाता है तो वो तो गिलोय से ही ठीक हो जाता है। गिलोय का काढ़ा पिए, अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, ओबिसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, कोरोना के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ये तो त्रिदोष को मिटाने के लिए रामबाण है ही है, उसका तो प्रयोग करें। और प्रश्न ले लो, वो भी बता दें। हाँ स्वामी जी, अगला जो सवाल है थोड़ा सा आज के विषय से थोड़ा अलग, लेकिन बार बार वो सवाल आ रहा है इसलिए हम उसे शामिल कर रहे हैं। पूजा गावड़े का ये सवाल है स्वामी जी, वो कह रही कि मुझे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, और इतना डैंड्रफ है कि वो चेहरा भी ख़राब कर देता है साथ साथ, और साथ ही साथ सुबह जब उठती हैं तो उनको 8-10 छींकें ज़रूर आती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को उपाय बता दीजिए आप।
100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च और उसमें थोड़ा सा खांड या शक्कर मिला करके एक एक चम्मच सुबह शाम ले ले। छींके आना बंद हो जाता है। वैसे जो अभी मैंने बताया था गिलोय, स्वासारी और तुलसी, एक एक गोली खा लिया तो भी छींके पहले ही दिन से बंद हो जाती हैं। और वो सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल डालने से। अब डैंड्रफ के लिए घरेलू उपाय बताता हूँ जिससे मैंने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है। नीम के पत्तों का रस, सुहागे की खील, नारियल का तेल, सुहागे की खील, नीम के पत्तों का रस और ये सब दही, नारियल का तेल मिला करके सिर में ऐसे मालिश कर लें और 10 मिनट तक रख लें। अब तो सर्दी भी जा रही है तो धूप में बैठ जाए और 5 से 10 मिनट के बाद अपना सिर धो ले तो 1 से 3 बार लगाने पर डैंड्रफ, और ऐसा ये 5-7 बार कर ले तो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। तो स्वामी जी क्या ये झड़ते हुए बालों के लिए भी फायदेमंद है? वैसे तो हमने एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी बना रखा है, लेकिन मैं ये घरेलू उपचार के ऊपर सबसे अधिक बल देता हूँ। ये सर्तिया इलाज है डैंड्रफ का हुसैन भाई, जो मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों पर इस्तेमाल किया। स्वामी जी जो बताया आपने, क्या ये झड़ते हुए बालों के लिए भी है? हाँ, ये झड़ते हुए बालों के लिए भी लाभदायक है। उसके लिए ये 5 मिनट, ये तो आपने देखा होगा पूरे देश में बड़ा फेमस हुआ था नेल्स तो पीछे से रगड़ना, ये झड़ते बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और बालों में तेल जरूर लगाना चाहिए। जो ऑफिस आदि में नहीं लगाते हैं या फैशन के चक्कर में नहीं लगाते तो रात को लगा करके सुबह हेयर वॉश कर ले, लेकिन ज़रूर बालों में तेल लगाएं, ये भी ज़रूरी है। और 2 चम्मच घी, 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल सुबह सुबह खाली पेट जरूर पिए। शरीर में खुश्की होने से, पित्त बढ़ने से और बालों में तेल न लगाने से भी ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। और नीम गिलोय कायाकल्प जो खा लेंगे उनको डैंड्रफ से लेकर के और किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन पूरी बॉडी में भीतर या बाहर दोनों तरफ नहीं होता है। एक बड़ी बात मैं पहले ही बता चुका हूं हुसैन भाई। अगला सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। हर्ष का सवाल है, वो 18 साल के हैं, 3 साल की उम्र से उनको लंग्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कफ हमेशा बना रहता है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ वो सूर्य भेदी भी कर ले। सूर्य भेदी में क्या होता है, दाएं से श्वास को लेना और अंदर होल्ड करके रखना और फिर यथाशक्ति रोक के बाएं से छोड़ना। बार बार ऐसे दाएं से ही लेना और रोक करके रखना, बाएं से छोड़ना।